हेलो गाइस, मैं हरिकेश। आज मैं आपके साथ क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। देखिए, अगर आपको जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा ना, तो उसके दो कैटेगरीज होती हैं। पहला तो या तो वो असाइक्लिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड होगा, या तो वो साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन कंपाउंड होगा। असाइक्लिक कंपाउंड दो टाइप से क्लासिफाई होता है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसके एग्जांपल्स होते हैं अल्केन। ओके। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनके एग्जांपल्स होते हैं अल्कीन, अल्काइंस। ओके। तो ये थे असाइक्लिक यानी ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये असाइक्लिक कैटेगरी में आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। चलिए अब देख लेंगे साइक्लिक यानी क्लोज चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कौन कौन से हैं। साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप से कैटेगराइज होते हैं यानी क्लासिफाई होते हैं। एक तो एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक्स। ये जो एलिसाइक्लिक्स होते हैं ये फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होमो एलिसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, जिसके एग्जाम्पल हैं साइक्लोप्रोपेन। देखिए ये है एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन का। नाउ साइक्लोब्यूटेन, ये है एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटेन का। अब जो हेट्रोलैक्टिक कंपाउंड्स हैं इनके एग्जांपल्स होते हैं ऑक्सेरीन। देखिए सेम है, साइक्लोप्रोपेन में बस एक हेट्रो कंपाउंड लग गया है। जैसे ही ऑक्सीजन इस जगह पे लगेगा ये साइक्लोप्रोपेन आपका बन जाएगा ऑक्सेरीन। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक कंपाउंड है एजेटिडीन। ओके ना, अब एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं। ये भी दो टाइप से कैटेगराइज होते हैं यानी क्लासिफाई होते हैं। एक तो होमोसाइक्लिक, जिसके एग्जांपल्स होते हैं बेंजीन, नैप्थलीन एक्सेट्रा। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है 1H पायरोल। ओके। तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। गाइज इसमें कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और योर state board exam point of view. It is a very important. Okay, now let's move. Some common name of alkyl group. कुछ कॉमन नेम देखते हैं अल्काइल ग्रुप्स के। देखिए ये जो कार्बन स्केलेटन देख रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन है। ओके। और ये आपका सब्सटीट्यूटेड आर ग्रुप होगा। गाइज आपको इसमें वैलेंसी सेटिस्फाई करके ले लेनी है। ओके। यहाँ पे मैं डायरेक्ट का सिर्फ कार्बन स्केलेटन लिख रहा हूँ और आपको याद रखना है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हाँ, वन कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्बन का स्केलेटन कंसीडर किया है, तो आपको उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ खुद से सेटिस्फाई करके राइट डाउन करनी है। ओके। यहाँ पे हमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के स्केलेटन से ही मतलब है। ओके। अगर ऐसा कोई कार्बन का स्केलेटन है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप है सब्सटीट्यूटेड, तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल। इसे क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल कहते हैं। सिमिलरली अगर 4 कार्बन हैं और वो इस तरीके से अरेंज हैं, हाँ, एक टी टाइप बना रहे हैं, यानी 2 कार्बन, हाँ, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक आ रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर वाले को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल। देखो प्रोपाइल, आइसो मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन। ओके। प्रोपाइल यानी 3 कार्बन, ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन। ओके ना, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कार्बन अगर आप देखें तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इट्स बिकम अ सेकेंडरी ब्यूटाइल। नाउ ये है टर्शरी ब्यूटाइल। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लोगे तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। नाउ ये है न्यू हेक्साइल। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या कहलाएंगे? नियो हेक्साइल। नाउ आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। ये कार्बन स्केलेटन की मदद से आप इजीली किसी भी आइसो या नियो या ब्यूटाइल ग्रुप को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ओके, अब हम देखेंगे जनरल रूल्स फॉर आयुपैक नॉमेनक्लेचर। आयुपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके तरीके से नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। अब हम कुछ ऐसे जनरल रूल्स देखेंगे आयुपीएससी के आयुपैक के नॉमेनक्लेचर की। देखिए, कंपाउंड आयुपैक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट। अभी जो भी कंपाउंड है, अगर आप उस आयुपैक नेम उसको देना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है वो देख लेते हैं। पहला तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आना चाहिए उसमें, फिर आप उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स लगा सकते हो, फिर वर्ड रूट रहेगा, उसके बाद फिर आप उसमें प्राइमरी सफिक्स लगा सकते हो, और फिर लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। देखिए गाइस, ये एकदम सिंपल है। अब ये वर्ड रूट हो गया तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब आपके आ गए। ओके, प्राइमरी सफिक्स है। अब अगर आपके कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स है नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइमरी प्रीफिक्स है तो ही लिखना है, अगर प्राइमरी सफिक्स है तो ही लिखना है। ओके, लेकिन ये सीरीज याद रखनी है, कभी भी वर्ड रूट बीच में आएगा, उसके ये बाजू वाला प्राइमरी सफिक्स होगा और ये बाजू वाला प्राइमरी प्रीफिक्स होगा। अगर आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद कोई और कंपाउंड है तो उसको आप सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लगा सकते हो, और अगर उसके बाद भी कोई कंपाउंड है तो वहाँ पे आप सेकेंडरी सफिक्स भी लगा सकते हो। ओके, तो पर आपको ये जरूर याद रखना है कि सबसे पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अगर ये नहीं है तो बाकी आपको प्राइमरी प्रीफिक्स से कंटिन्यू करना है। वर्ड रूट तो सब में रहेगा तो वो ध्यान में रखना है। अगर सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स भी नहीं है तो भी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन फॉर द पेरेंट चेन। अब कैसे हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका कंपाउंड है, अब आपको इसमें से देखना है सबसे लॉन्ग चेन कौन सा है। चलिए मैं काउंटिंग शुरू कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे 5 भी आ रहा है। ओके, लेकिन क्या ये 5 से ज़्यादा हो सकता है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे 6 आ गया है। अब मैं इसको किसी भी तरीके से गिनूँ तो इसमें मुझे कैसे 5 या 6 मिलेगा। देखिए, यही एक तरीका है जिससे कि मुझे 6 नंबर के कार्बन एक स्ट्रेट चेन में मिल गए हैं। और कहीं पे देखते हैं 1 2 3 4, 4 पे आके ख़त्म हो गया ये, मतलब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। ओके, यहाँ से करूँगा तो यहाँ पे 5 पे आके ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये वाला जो चैन है ये एक मेरा लॉन्गेस्ट चैन है। इस कार्बन स्केलेटन में ये मेरा लॉन्गेस्ट चैन है, तो मैं इसका ही सिलेक्शन करूँगा, यही होगा मेरा पेरेंट चैन। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस बार आप मुझे बताएंगे इसमें से पेरेंट चैन कौन है। चलिए आपका समय शुरू होता है। अब आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ गाइस, ये वाला जो कार्बन चैन है ये सबसे लंबा चैन है। यकीन नहीं होता, चलो नंबर देके देख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 कार्बन कंटिन्यूस में है। ओके, तो और कहीं से नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, नहीं हो रहा है। और कहीं से नंबर देके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से भी ये सेम ही आ रहा है, मतलब ये दोनों में से आप कोई भी चेन यूज़ कर सकते हो, नाम सेम ही आएगा। अगर 7 नंबर आ रहा है तो सेम ही आएगा। ओके ना, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, ये आपके लिए टास्क है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट चैन है। चलिए नंबरिंग देना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ तक 8 आ रहा है। और कहीं से नंबरिंग दे सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम देखें यहाँ पे मेरे पास दो कार्बन स्केलेटन 8 जैसे आ रहे हैं, तो मैं किसको सिलेक्ट करूँगा, जाहिर सी बात है मैं इस वाले शेप को सिलेक्ट करूँगा। ये मैं ऐसा लूँगा। ओके, अब इसका जो नंबरिंग होगा वो कुछ ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 5th पोजीशन पे क्या है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अगर आप देख सकते हैं 6th पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके
गाइज आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें, ये सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, अभी हम लोग नंबरिंग सिस्टम देखने वाले हैं, नंबरिंग कैसे दें पेरेंट चेन को। ओके देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब हमने देखा था कि ये सबसे लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन है, तो इसको नंबरिंग में ऐसे दे सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलेंगे कि ऐसा ही नंबरिंग क्यों दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन है गाइस, डोंट बी मिस इट, इट इज़ अ क्लोरीन, ये क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है। अब कौन सा क्लोरीन सबसे पहले, जिस ग्रुप में क्लोरीन को मिनिमम नंबर देना है, मतलब ये एक सब्सटीट्यूशन है, ये एक फंक्शनल क्रोलीन एक फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, क्लोरीन को सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करता जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, तो देखिए यहाँ पे जो मेरा पहला क्लोरीन है वो नंबर 2 पे आ रहा है, दूसरा जो क्लोरीन है वो नंबर 6 पे आ रहा है। अगर ये दोनों को ऐड करूँ मैं तो 8 आता है। ओके नाउ अभी जो मैंने नॉर्मल नंबरिंग दिया है उस नंबरिंग के हिसाब से मेरा पहला क्लोरीन फर्स्ट पे आ रहा है, दूसरा क्लोरीन 5 पे आ रहा है। अगर मैं ये दोनों को ऐड करूँ तो 6 आता है। अब मैंने क्या कहा है कि मिनिमम नंबर अलॉट होना चाहिए, तो 6 छोटा है, कम से कम नंबर मिला है, 6 वाला नंबरिंग सिस्टम सही है, 8 वाला गलत है, क्योंकि मेरे पास एक पॉसिबल रास्ता है जिसमें से 6 नंबर आ सकता है सम करने पे। ओके तो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमें हमेशा नंबरिंग ऐसे देना है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। देखें यहाँ पे भी है, ये तीनों क्लोरीन लाइन से एक साथ में है, इनको नंबरिंग ऐसे देना है 1 2 3 4 5। अगर मैं इनका एडिशन करूँ तो कैसा होगा, पहला क्लोरीन है 1 पे, दूसरा क्लोरीन है 2 पे, तीसरा क्लोरीन है 3 पे और लास्ट वाला क्लोरीन है 5 पे। तो इनका नंबरिंग कैसे होगा, देखिए 3 4 5 6 11। ओके ये टोटल 11 होता है। अगर मैं इसको नंबरिंग ऐसा देता 1 2 3 4 और 5, तो अब देखिए कैसा होता 1 + 3 + 4 + 5, तो अब ये कितना नंबर होता 9 10 13। तो आप देख सकते हैं कि 11 वाला नंबर सबसे कम है 13 वाले नंबर से। तो हमारा जो राइट पैटर्न है वो पहला वाला ही है, राइट पैटर्न है, क्योंकि उसमें मिनिमम नंबर दिया हुआ है। ओके ना एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये देखें इस चैन में यहाँ से नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से नंबर इसलिए देना है क्योंकि अगर मैं यहाँ से नंबर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन है वो 3 पे आ रहा है और लास्ट में 6 पे आ रहा है, तो ये टोटल 9 होता है। लेकिन यहाँ से 9 हो गया। अगर मैं बैक से ये जो मैंने यहाँ से ये वाले डायरेक्शन में अगर मैं नंबर दूँ तो 9 आता है। अगर मैं इस डायरेक्शन से नंबर दूँ तो देखो कितने पे आता है, 3 + 6, यहाँ से भी 9 से ही आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे दोनों ही जगह से सब्सटीट्यूशन देते वक्त 9 पे ही आ रहा है। ये वाला कार्बन का सब्सटीट्यूशन भी 9 पे है और ये वाले कार्बन का भी सब्सटीट्यूशन 9 पे है। तो लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन यहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन है वो यहाँ ये वाला फंक्शनल ग्रुप को हम पहले प्रियोरिटी देंगे, ओके, कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये मीथेन है और ये इथेन है। तो अगर एम मीथेन और इथेन अगर मैं देखो अल्फ़ाबेटिकली मैं जाऊं तो पहले ई आता है। ओके तो ई वाला जो इथेन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसको पहली प्रियोरिटी मिलनी चाहिए। ओके उसके बाद एम, ठीक है, तो पहला प्रियोरिटी किसको जाएगा, अगर मेरे पास मीथेन और इथेन है तो पहला प्रियोरिटी जाएगा इथेन को। देखिए ये इथेन ग्रुप है, ये मीथेन ग्रुप है, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, तो नंबरिंग ऐसा देना है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहला ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो इसको नंबर 6 मिलेगा, ओके, और अगर मैं यहाँ से नंबर करूँ तो इसको नंबर 3 मिलेगा, तो नंबर 3 वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से नंबरिंग देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तलक। अब आप देखिए 4 और 5 पे सब्सटीट्यूशन है। अगर मैं ऐसा जाता 1 2 3 4 5 6 7 8 तो भी इसको ऐसा आता, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप है इसको प्रियोरिटी लेस है कंपेयर टू दिस,
इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसके लिए नंबरिंग हमने इस साइड से शुरू की है। तो आपको प्रायोरिटी का भी ध्यान देना है गाइज। अब प्रायोरिटी को कैसे मैटर करना है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। प्रायोरिटी के लिए भी हमने एक टेबल बना के रखा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये ग्रुप है, इसमें नंबरिंग आपको कुछ ऐसे देना है। ओके, तो ये इसका नंबरिंग सिस्टम है, आप इसे राइट डाउन कर लें। अब आयुपैक की नेम देखेंगे अल्केन का, कैसे आयुपैक नेम बनता है अल्केन का। देखें अब यहाँ पे क्या है, डबल सब्सटीट्यूशन आ गया है। वन, देखिए पहले ये सब्सटीट्यूट हुआ, फिर ये सब्सटीट्यूट हुआ। अब ये प्रोपेन ब्यूटेन है, लेकिन इसका नंबरिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है। ये क्या, मीथेन और ये प्रोपेन। अगर मैं देखूँ तो पहले कौन आता है, तो मुझे इस तरीके से नंबर देना है जो मिनिमम नंबर सिस्टम में चला जाएगा। 1 to 9 जाना है। यहाँ पे देखिए अब इसका नेम क्या है, 2 मिथाइल। देखिए 2 पे मिथाइल ग्रुप है। 5 पोजीशन पे क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल है। देखो ये एक मिथाइल और ये 1 2 3 मिथाइल हो गए। अब प्रोपेन हो गए, मीथेन इथेन प्रोपेन। एक पे मिथाइल और बाकी का प्रोपाइल ग्रुप है नोनेन। नोनेन यानी 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 कार्बन हैं, इसके लिए ये नोनेन, 9 के लिए नोनेन हम यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। कुछ भी डाउट हो गाइस कमेंट सेक्शन में पूछे। इस वीडियो को पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो आप उसको इस तरीके से नंबरिंग अलॉट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे ये नंबरिंग कैसे दिया गया है। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 1 2 ये सब्सटीट्यूशन है और ये भी सब्सटीट्यूशन है। ओके ना, अब इसका नाम क्या होगा, मैं मान के सकता हूँ सबके सब कार्बन ही है। तो ये 4 1 1 डाई मिथाइल। देखिए 1 पे 2 मिथाइल है, चौथे पे ये जो 4 है, ये जो आप 4 देख रहे हो वो ये वाला 4 है। ओके, ये जो 1 1 देख रहे हो वो ये वाले 1 1 है। डाई मिथाइल। ओके, डाई मिथाइल मतलब ये दोनों मिथाइल ग्रुप। ओके, 5 मतलब कि ये वाला 5 जो आप देख रहे हो ना, ये वाला 5। इथाइल यानी ये इथेन ग्रुप है। ऑक्टेन यानी 8 कार्बन से। तो इसको कुछ मैंने इस तरीके से नाम दिया है। इन सब की वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करके ही बुक में लिखना है। ये कार्बन स्केलेटन की मदद से मैं आपको नॉमेनक्लेचर बता रहा हूँ। बाकी सारे कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, हर कार्बन को 4 बॉन्ड आपको अलॉट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कुछ इस तरीके के भी कंपाउंड आपको आ सकते हैं नेमिंग के लिए। इसका नाम है 4,4,bis,1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। ओके ना, 4 मतलब देखिए इस वाले 4 पे बिस यानी 2, 1 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप है। बिस यानी 2, 1 1 मिथाइल। देखिए 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप है। हेप्टेन यानी 7 कार्बन हैं, तो इसके लिए हेप्टेन ना। अब हम आयुपैक नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे। प्रेफरेंस कैसा देना है। अब जब भी मैं नेम दूं तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसका लेना है, सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा और लास्ट में सब्सटीट्यूट्स आएंगे। तो ये है प्रेफरेंस फॉर द सिलेक्टिंग द ग्रुप। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्सटीट्यूट्स को सिलेक्ट करना है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले है, तो मैं इसका नेम करते समय डबल बॉन्ड को पहला नंबर दूंगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 2 मिथाइल प्रो हेप्ट 1 इन। ओके ना, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड से पहला प्रेफरेशन डबल बॉन्ड को देना है, यानी सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले को काउंटिंग में लेना है। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 इथैलिन हेग्स 1 5 डाइइन। ओके, शायद आप इसे राइट डाउन कर लें, ये आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज सीटेड इन द प्रीफिक्स। कुछ ऐसे फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप जिन्हें हमेशा प्रीफिक्स में रहते हैं, जैसे आर अल्काइल, आरओ अल्कॉक्सी, एक्स हेलो, NO2 नाइट्रो, N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो। नेम ऑफ फ्यू अनसैचुरेटेड सब्सटीट्यूएंट्स। कुछ ऐसे अनसैचुरेटेड सब्सटीट्यूएंट के नेम देख लेते हैं। अगर डबल बॉन्ड CH2 है तो उसे मिथाइलिन कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड CH2 उसके ऊपर CH3 है तो इथैलिडीन कहेंगे। अगर ऐसा है CH डबल बॉन्ड CH2 तो इथेनाइल। अगर ये है CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्रोपेन 1 इनाइल। अगर ऐसा है CH CH2 CH3 तो प्रोपाइलेडीन। ओके, तो इन सब का नाम आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो अनसैचुरेटेड हैं और उनके सब्सटीट्यूएंट का नाम मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कुछ ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके नेम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसे टॉल्यून कहते हैं, CH3 बेंजीन रिंग रहेगा तो टॉल्यून। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH है तो उसे फिनॉल कहेंगे। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है तो उसे एनिलीन कहेंगे। अगर बेंजीन रिंग है उसके ऊपर COOH ग्रुप है तो उसे बेंजोइक एसिड कहेंगे, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन रिंग है उसके ऊपर SO3H है तो उसे सल्फोनिक एसिड कहेंगे। अगर बेंजीन रिंग है उसके ऊपर 2 COOH ग्रुप अटैच है तो उसे पैथलिक एसिड कहेंगे। अगर बेंजीन रिंग है एक CH3 ग्रुप है उसके जस्ट बाजू में ऑर्थो पोजीशन पे भी एक CH3 है तो उसका नाम है ओजैलिन। अगर मेटा पोजीशन पे है O यानी ऑर्थोजैलिन। अगर 2 CH ग्रुप मेटा पोजीशन पे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो उसे एमजैलिन कहेंगे। और अगर CH3 ग्रुप है और पैरा पोजीशन पे एक दूसरा CH3 ग्रुप है तो उसे पैराजैलिन कहेंगे। ओके, एनिसोल। अगर OCH3 है बेंजीन रिंग के ऊपर तो उसे एनिसोल कहेंगे। अगर बेंजीन रिंग है और वो सब्सटीट्यूटेड है CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ तो उसे विनाइल बेंजीन कहेंगे। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई साइक्लोप्रोपाइल का रिंग है तो उसे कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन। ओ फिनाइलिन, इस तरीके के बेंजीन ग्रुप को। उसके बाद CH2 है बेंजाइल, फिर बेंजेल CH डबल बॉन्ड 2 मिथाइल ग्रुप तो उसे बेंजेल कहेंगे। इसे बेंजो कहेंगे। ओके गाइस, आप ये सबको राइट डाउन कर लें, ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी हम प्रियोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप देखेंगे। फंक्शन ग्रुप में सबसे पहला प्रियोरिटी किसको देना है वो देखेंगे। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे जो भी आएंगे उनके प्रीफिक्स के नेम होंगे और यहाँ पे जो भी आएंगे उनके सफिक्स के नेम होंगे। COH ग्रुप है उसे कार्बोक्सी या प्रीफिक्स में उसका कार्बोक्सी कहते हैं और सफिक्स में लिखते समय उसे ऑइक एसिड लिखते हैं। अगर COR है तो उसका प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल और उसका सफिक्स होता है OATE ओट। और अगर SO3H है तो उसे सल्फो कहते हैं, उसका सफिक्स सल्फोनिक एसिड होता है। COX है तो हेलो फॉर्मली कहते हैं या ऑक्साइल हलाइड, सब प्रीफिक्स उसका हेलो फॉर्मली और सफिक्स उसका ऑक्साइल हलाइड होता है। CONH2 है तो उससे कार्बोमोइल प्रीफिक्स होता है और उसका सफिक्स अमाइड होता है। COH है तो उसे फॉर्मली या अल्डोल कहते हैं, प्रीफिक्स में उसका सफिक्स अल होता है। CN है तो इसे साइनो कहते हैं प्रीफिक्स में और सफिक्स में लिखते समय इसे नाइट्राइल लिखते हैं। NC है तो इसे इसका प्रीफिक्स आइसोसाइनो होता है और सफिक्स आइसोनाइट्रिल होता है। सब्सटीट्यूटेड C डबल बॉन्ड O रहेगा तो उसे कीटो या ऑक्सो कहते हैं प्रीफिक्स में और उसका सफिक्स होता है ONE ओन। OH है तो उसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सिल और सफिक्स ऑल होता है। NH2 है तो उसका प्रीफिक्स अमाइन होता है और सफिक्स भी अमाइन होता है।
नेक्स्ट देखते हैं। अगर OR है तो उसका प्रीफिक्स अल्कोक्सी होता है और सफिक्स उसका कुछ नहीं होता। अगर C डबल बॉन्ड C है तो उसका सिर्फ सफिक्स होता है ENE। अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है तो उसका भी कोई प्रीफिक्स नहीं होता, उसका सफिक्स होता है YNE। अगर NO2 है तो उसका प्रीफिक्स नाइट्रो होता है, उसका सफिक्स कुछ नहीं होता। अगर X है तो उसे हेलो क्लोरोबेंजीन या आइडो कहते हैं, उसका सफिक्स कुछ नहीं होता। अगर R है तो उसे अल्काइल कहते हैं, उसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स कुछ नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपने एंड तक वॉच किया, थैंक यू। आप इस सेक्शन को पूरा अपने बुक में राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये सेक्शन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही तरीके से आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।